नमस्कार दोस्तों। एक सवाल, क्या आपको भी लगता है कि मोटिवेशन या विल पावर आदत बनाने का सबसे ज़रूरी हिस्सा है? हम अक्सर सोचते हैं कि बस स्ट्रांग होना है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी विल पावर और मोटिवेशन का आपके आसपास के माहौल से कितना गहरा रिश्ता है? एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 6 में जेम्स क्लियर एक अमेजिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आदतें अक्सर हमारी चॉइस नहीं होती, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट का रिएक्शन होती हैं। इस चैप्टर का नाम है द मैन हु डिडंट लुक राइट, और इससे हम आदत बदलने का एक सबसे बड़ा सीक्रेट समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बदलाव अपने माहौल में करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और इस बार हम सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा और टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स की रियल लाइफ से एग्जांपल्स लेंगे। तो अगर आप भी अपनी आदतों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैप्टर 6 की शुरुआत एक पुलिस ऑफिसर की कहानी से होती है। एक पुलिस ऑफिसर 1970s में ड्रग्स स्मगलिंग के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो स्मगलर्स को पकड़ते थे, लेकिन हर बार वो एक ही पैटर्न देखते थे। जो लोग ड्रग स्मगलिंग करते थे वो अक्सर वाइट सूट्स पहन कर आते थे। ऐसा लगता था कि वो लोग अपने एनवायरनमेंट में फिट नहीं होते। पुलिस ऑफिसर ने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने स्मगलर्स के लिए एक नया रूल बनाया। अगर कोई भी इंसान उस जगह पर वाइट सूट में आता है, उस पर ध्यान देना है, और इससे उन्हें स्मगलर्स को पकड़ने में बहुत मदद मिली। ये कहानी जेम्स क्लियर ये समझाने के लिए सुनाते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट में एक छोटी सी चीज़ भी हमारी आदतों को कैसे अफेक्ट करती है। आदत बनाने का पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, और इस चैप्टर में हम इसी लॉ को और गहराई से समझेंगे। पहले हम बात करेंगे आदत एक रिजल्ट है, चॉइस नहीं। क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग तो दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा जो कॉन्शियस है, जो सोचता है और डिसीजंस लेता है, और दूसरा हिस्सा जो सब कॉन्शियस है, जो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसे आप एक दुकान के सामने से गुजर रहे हैं और आपको एक यम्मी डोनट दिखता है। आपका दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर तुरंत उस डोनट को खाने का डिसीजन ले लेता है, और आप बिना सोचे समझे उस दुकान में चले जाते हैं। आपकी विल पावर का काम तब आता है जब आप अंदर जाकर डोनट को मना करते हैं, लेकिन अगर वो डोनट दिखे ही नहीं तो विल पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमारी आदतें अक्सर हमारी चॉइस नहीं होती, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट का रिएक्शन होती हैं। दूसरा, आदत बदलने के लिए एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि अच्छी आदतें आसान हो जाए और बुरी आदतें मुश्किल। इसमें इम्पॉर्टेंट है मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस। अगर आप रोज़ सुबह योगा करना चाहते हैं तो अपने योगा मैट को रात में ही बेड के पास रख दो। जब आप उठोगे तो आपको योगा मैट दिखेगा और आपको याद आ जाएगा। अगर आप रोज़ किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के बगल में रख दो। जब आप सोने जाओगे तो आपको किताब दिखेगी और आप पढ़ना शुरू करोगे। इसमें हम बात करते हैं टाइगर श्रॉफ के डिसिप्लिन की। टाइगर श्रॉफ की फिटनेस और डिसिप्लिन के पीछे उनका एनवायरनमेंट डिज़ाइन है। उन्होंने अपनी इंटरव्यूज़ में बताया है कि उन्हें घर में जिम का सारा सामान इतना आसान और अवेलेबल है कि उनके लिए वर्कआउट करना एक ऑब्वियस चॉइस बन गया है। उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता और उन्हें हर दिन वर्कआउट करने के लिए अलग से मोटिवेशन नहीं ढूंढनी पड़ती। इस तरह से उनके लिए एक्सरसाइज करना एक आसान काम बन गया है। आगे
मेक बैड हैबिट्स इनविजिबल। अगर आप रोज टीवी पर बहुत टाइम बर्बाद करते हैं तो रिमोट कंट्रोल को बेडरूम से दूर किसी और कमरे में रख दो। टीवी को अनप्लग कर दो। जब भी आप टीवी देखना चाहेंगे, आपको पहले रिमोट ढूंढना पड़ेगा, फिर टीवी को प्लग करना होगा। ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपको टीवी देखने से रोकेंगे। अगर आप जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हैं तो अपने घर से सारे अनहेल्दी स्नैक्स हटा दो। अगर वो फ्रिज में होंगे ही नहीं तो आप उनको खाओगे कैसे? इसमें हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर के डाइट के एग्जाम्पल की। सचिन तेंदुलकर का फिट लाइफस्टाइल इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी बुरी आदतों को इनविजिबल बनाया है। उन्होंने अपनी डाइट में सारे अनहेल्दी फूड आइटम्स हटा दिए हैं। उनके लिए घर में जंक फूड मिलता ही नहीं, इसीलिए उन्हें उससे लड़ने के लिए विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अनहेल्दी फूड उनके लिए इनविजिबल बन गया है। आगे बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा फोकस्ड वर्क स्पेस की। प्रियंका चोपड़ा जैसी बिजी सेलिब्रिटी इतने सारे प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज कर लेती हैं? उनकी सीक्रेट है अपने काम का माहौल को ऑर्गेनाइज करना। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने वर्क स्पेस को इतना साफ और ऑर्गेनाइज रखती हैं कि उन्हें सिर्फ काम करने का मन करता है। उनके डेस्क पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, जैसे फ़ोन या टीवी। इससे उनके लिए फोकस करना आसान हो जाता है और बुरी आदतें इनविजिबल हो जाती हैं। आगे बात करेंगे हैबिट स्टैकिंग विद लोकेशन की। हैबिट स्टैकिंग का एक और पावरफुल तरीका है आदत को एक लोकेशन से जोड़ना। हर जगह का एक खास पर्पस होता है। अगर आपके बेड का पर्पस सिर्फ सोना है तो आप अपने बेड पर फ़ोन यूज़ करना छोड़ दो, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। अगर आपको डेस्क का पर्पस सिर्फ काम करना है तो आप अपने डेस्क पर खाना या टीवी देखना छोड़ दो, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। इसका मतलब है कि हम अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि अच्छी आदतें आसान हो जाएं और बुरी आदतें मुश्किल। तो दोस्तों, चैप्टर 6 में हमने ये सीखा कि आदत बदलने या आदत बनाने के लिए विल पावर से ज़्यादा ज़रूरी है अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना। हम अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब आपके लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान है जिससे आप आज ही अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, अपनी आदतों को एकदम क्लियर बनाओ। मेक योर हैबिट्स एक्सट्रीमली क्लियर। अच्छी आदत चूज करें। सबसे पहले एक ऐसी अच्छी आदत चुनो जिसे आप बनाना चाहते हैं। शुरुआत एकदम सिंपल और छोटी आदत से करें, जैसे रोज 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना। इससे आपका दिमाग ओवरबर्डन नहीं होगा। बुरी आदत को पहचानें। अब एक बुरी आदत चुनो जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल, रोज 30 मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करना। हर आदत को एक स्टिकी नोट पर या एक डायरी में लिखकर रखें ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। स्टेप 2, अच्छी आदत के लिए माहौल तैयार करें। प्रिपेयर द एनवायरनमेंट फॉर गुड हैबिट्स। विजुअल क्यूज का जादू। अपनी अच्छी आदत को इतना ऑब्वियस बनाएं कि आप उसे इग्नोर ही ना कर सकें। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो एक मेडिटेशन कुशन या छोटी सी चटाई अपने लिविंग रूम के बीच में रख दो। जब आप लिविंग रूम में आएंगे आपको वो दिखेगा और आपको तुरंत याद आ जाएगा। आसान और अवेलेबल बनाओ। अगर आप अपनी ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा अपने डेस्क पर
ऐसी जगह पर रखें जहां आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं, वहां रखें। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक को अपनी टेबल पर भी रखें, अलमारी में नहीं। फ्रिक्शन को कम करें। एक खास जगह तय करें। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि एक जगह एक ही काम के लिए है, जैसे ये डेस्क सिर्फ पढ़ाई और काम के लिए है या ये रूम सिर्फ योगा के लिए है। इससे आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस मोड में चला जाएगा और आपका फोकस बढ़ेगा। स्टेप 3, पूरी आदत के लिए माहौल बदलें। चेंज द एनवायरनमेंट फॉर बैड हैबिट्स। डिजिटल फ्रिक्शन का इस्तेमाल। अगर आप सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करते हैं तो फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो या उन्हें एक फोल्डर में इतना अंदर छुपा दो कि उन तक पहुंचने के लिए आपको कई स्टेप्स लेने पड़े। इस एक्स्ट्रा एफर्ट को हम फ्रिक्शन कहते हैं। मेक इट फिजिकली इनविजिबल। अगर आप जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हैं तो घर में सारे अनहेल्दी स्नैक्स हटा दो, उन्हें कपबोर्ड में छुपा दो या बेहतर है उन्हें घर में लाओ ही मत। अगर वो आपके सामने होंगे ही नहीं तो आप उन्हें खाओगे कैसे? सिंगल यूज जगह बनाएं। अगर आप टीवी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो टीवी रिमोट को बेडरूम से दूर किसी और कमरे में रख दो। बेड पर सिर्फ सोना और आराम करना ही पर्पस बनाओ, फोन या टीवी देखना नहीं। इससे आपकी बुरी आदतें ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगी। स्टेप 4, आज ही पहला कदम उठाओ और प्रोग्रेस ट्रैक करो। टेक द फर्स्ट स्टेप टुडे एंड ट्रैक प्रोग्रेस। कल का इंतजार मत करें, अपने एनवायरनमेंट को आज से ही बदलना शुरू करें। शुरुआत एकदम सिंपल स्टेप से करें, प्रोग्रेस ट्रैक करें। अपनी अच्छी आदत का ट्रैक रखें। हर दिन जब आप अपनी आदत को पूरा करें तो एक डायरी या कैलेंडर में एक टिक मार्क लगा लें। इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको अपनी प्रोग्रेस दिखेगी। सोशल कमिटमेंट। अपने दोस्त या परिवार को अपने प्लान के बारे में बताएं। सोशल कमिटमेंट से आदत को मेंटेन करना आसान हो जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपने एनवायरनमेंट में क्या बदलाव लाना वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी एटॉमिक हैबिट्स के बाकी चैप्टर्स और ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।